फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिविल कोड प्यून और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये आपका मैराथन वीडियो होने वाला है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कितना सही कर पाते हैं आज के इस सेट में, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। और आइए सीधा आंसर आप लोग पहला सवाल से करिए यहाँ पर। तो 31 से आप सभी का यहाँ पर सवाल है। लिखा गया क्वेश्चन में, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा पूछा है तो याद रखना होगा, विचार या भाव प्रकट करने का जो साधन होता है उसी को भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए, इसके बाद फ्रेंड्स 32 से आंसर करना है सभी को। सवाल है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे होता है। याद रखना है, सिंधी भाषा का जो संबंध होता है वो ब्राचड़ से होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। स्वर की संख्या जो है वो 11 है, कई बार हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार का स्वर होता है। तो बड़ी ऊ जो होता है फ्रेंड्स वो पश्च संवृंत कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। इसके बाद 35 में लिखा है कांडतालव्य में कौन सा यहाँ पर वर्ण होगा। कंडतालव्य में कौन सा आएगा। तो कंडतालव्य में फ्रेंड्स ऑप्शन सी आएगा। ए जो होता है वो कंडतालव्य में आते हैं। इसके बाद 36 नंबर सवाल है। लिखा य, र, ल और व किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो ये चारों जो व्यंजन दिए गए हैं इसे हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए, आप सभी का क, ख और फ लिखा है और ये नुक्ता का साइन नीचे दिया गया है। नुक्ता वाले जो ध्वनियाँ होती है ये किस भाषा से संबंधित होता है। तो 37 का बी होता है, ये अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट 38 में लिखा है कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा होगी। तो पशु यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पशु कहने से जितने भी पशु हैं, जितने भी प्रकार के, वो सभी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 39 है कि निम्न में से संज्ञा का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा। वह जो लिखा गया है ये आपका सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 40 लिखा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स विहार जो होता है ऑप्शन डी में वो पुल्लिंग शब्द में यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट 41 निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करना होगा। इसमें मजा शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, बाकी अन्य स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। चलिए 42 है। लिखा जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कौन सा होगा। तो जिस संज्ञा के अंत में हट शब्द आएगा आप वहाँ पर राइट आंसर जो करेंगे वो स्त्रीलिंग करेंगे। तो सामान्यतः वहाँ पर कौन सा होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे चिकनाहट, झंझट, आहट, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 43 लिखा इनमें से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो ख्याति शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, बाकी अन्य सभी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 44 है। लिखा हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए 45 नंबर लिखा है, निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल और केवल जो होता है बहुवचन में, जैसे आपका सी दर्शन हो गया आंसर यहाँ पर। साथ ही साथ प्राण शब्द भी सदैव किस रूप में होते हैं, तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आप सभी का 46 दिया है। लिखा है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट आंसर। देवी का देवी गण नहीं बल्कि देवियाँ इसका क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, देवियाँ। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर करना होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल 47 दिया है। लिखा है निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जिससे अनिश्चय का बोध नहीं होगा,
जैसे आपका ऑप्शन डी, जो वह यहाँ पर जो होता है वो अनिश्चयवाचक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए सवाल 48 है, लिखा यह काम मैं आप कर लूँगा, इन पंक्ति में आप कौन सा सर्वनाम है। तो जहाँ पर अपने आप या स्वयं का बोध होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 49 है, लिखा है दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो उन्नत शब्द जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर विशेषण बताता है, विशेषण राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक विशेषण शब्द इनमें कौन से हैं। तो 50 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, महत शब्द यहाँ पर क्या है तो विशेषण है। ठीक है, इसके बाद 51 में लिखा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रवासी शब्द आएगा, क्योंकि प्रवासी यहाँ पर जो है पति की विशेषता बताने का काम किया है, इसलिए प्रवासी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 52, लिखा वह खेल रहा है, निम्न में से किस प्रकार की यहाँ पर क्रिया है। तो खेल रहा है फ्रेंड्स, इस यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए हमें अकर्मक क्रिया करना होगा। राइट आंसर में आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 53 नंबर, लिखा है मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो 53 का राइट आंसर डी होगा, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन होगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया में फ्रेंड्स राइट आंसर जो है 54 का बी ऑप्शन लिखना होगा, जगाना यहाँ पर क्या है तो प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद 55 सवाल में है कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो उपन्यास यहाँ पर रेखांकित वर्ड है, कारक यहाँ पर कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो कर्म कारक यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अलग होने का या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है, इसलिए आपादान कारक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, लिखा कौन सा वाक्य यहाँ पर आसन भूतकाल में होंगे। तो आसन भूतकाल में यहाँ पर डी ऑप्शन है, मैंने आम खाया है, यानी जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे हम आसन भूतकाल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा निम्न में से कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए। सवाल है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया। तो 58 का राइट आंसर याद रखना ए ऑप्शन, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल 59 है, लिखा है निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। कर्मवाच्य यहाँ पर क्या होगा तो पत्र लिखा जाता है, ये आपका क्या है तो कर्मवाच्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अवयव बताइए कौन है। 60 का आंसर क्या होगा तो 60 का ऑप्शन बी होगा, ठीक शब्द क्या होता है अवयव होता है। नेक्स्ट सवाल, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द के उदाहरण है। तो तत्सम शब्द होता है संस्कृत के मूल शब्द, यहाँ पर अमूल्य इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन है। तो फ्रेंड्स कपाट यहाँ पर जो होता है कपाट, याद रखिएगा ये तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि कपाट का तद्भव शब्द किवाड़ होता है। इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो याद रखेंगे किवाड़ इसका तद्भव होता है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी इस बार तद्भव शब्द चुनाव करना है। तो 63 का राइट आंसर सी होगा, खार यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि खार का जो तत्सम शब्द होता है वो छार होता है, छार इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला लिखा है कि तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो चबूतरा का अगर तत्सम शब्द पूछा गया है तो याद रखेंगे 64 का राइट आंसर डी करना होगा, चतवाल होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 65 है, लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव करिए। तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तद्भव शब्द यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा, चोंच। ठीक है, चोंच यहाँ पर क्या है तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द चंचू होता है। याद रखेंगे चंचू इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला सवाल है
निम्न में से एक फारसी भाषा कौन सा है, पहचान करिए। तो फारसी भाषा का शब्द यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है कबूतर, याद रखना होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल लिखा है निम्न में से शब्दों में विदेशी शब्द का पहचान करिए। विदेशी शब्द कौन सा है, तो ग्लास यहाँ पर जो लिखा गया है ये विदेशी शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा का फ्रेंड्स सरोज नहीं होता है, क्योंकि सरोज किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सवाल में है कि धनंजय का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर याद रखना होगा गूढ़ा केस इसका होता है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कि देवता का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स देवता का याद रखना होगा, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है। विबुध यहाँ पर इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। साथ ही साथ देवता का देव होता है सूर, अमर, निर्जर, अमृत्य, अजर, भगवान इत्यादि भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 71 लिखा है अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा। तो अध्यवसाय का विलोम शब्द जो होता है वो अनध्यवसाय होता है, जो आपका बी ऑप्शन में लिखा गया। नेक्स्ट 72 लिखा अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो अनिवार्य का उल्टा ऐच्छिक होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है आमिष का विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स आमिष का विलोम होता है निरामिष। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो आंसर इसका सी करना होगा असूर्यपस्या। क्वेश्चन नेक्स्ट है 75 लिखा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो जो अवसर के अनुसार बदल जाते हैं उसे अवसरवादी कहते हैं, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसे हम आगमी से पतकिया कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका शब्द कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है, सही से इसे देखेंगे, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 77 होगा। क्वेश्चन है कि टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो टल जाना मतलब होता है खटाई में पड़ना, यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 लिखा है चौथा का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, चौथा का चंदा होना मतलब किसी के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट लिखा है सवाल में लिखा यह दीदे नदीदे हैं दीदार के लोक्ति का तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब है देखने का इच्छा करना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि बेकार से बेगार भली इस लोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर सी होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। नेक्स्ट 81 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। तो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है वो ऑप्शन डी है, लापता, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 82 लिखा है निम्न में से एरा प्रत्यय में कौन नहीं है। एरा प्रत्यय जो है वो किस शब्द में नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स घनेरा में एरा बिल्कुल लगा हुआ है, ममेरा में भी प्रत्यय एरा आपका लगा हुआ है, सवेरा में भी लगा हुआ है, तीनों में है, इसलिए विकल्प में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका डी होगा। इसके बाद अगला सवाल 83 लिखा है लघु सत्व शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स लघु सत्व का होता है लघु जोड़ उत्सव, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा तथैव का संधि विच्छेद करिए। तो तथैव का होता है तथा जोड़ एव, ऑप्शन ए। और आज का अभी आपका और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85 लिखा अयादि संधि इनमें कौन से हैं। तो अयादि संधि यहाँ पर होता है बी ऑप्शन में, तथा जोड़ एव आपका यहाँ पर जो लिखा गया यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, सुधार करेंगे, नाविक होगा। 9 जोड़ इक ये आपका किसका होता है, तो नाविक का। और नाविक आपका कौन सा संधि होता है, तो याद रखिएगा ये आपका अयादि संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल लिखा निश्चल का संधि विच्छेद करिए। तो निश्चल विसर्ग संधि के उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद निह जोड़ चल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 87 लिखा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है।
प्रत्यंग, तो प्रत्यंग होता है अव्ययी भाव समास का, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल फ्रेंड्स 88 होगा। तो क्वेश्चन है कि समास के संदर्भ में इनमें से गलत कथन पहचानिए, कौन सा गलत लिखा गया है। गलत इसमें सी में लिखा है कि तत्पुरुष समास के अंतिम पद गौण होते हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 89 है। लिखा है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासिती आनंद अखंड घना था, इन पंक्ति का कौन सा रस है। तो 89 का राइट आंसर सी होगा, शांत रस। इसके बाद 90 लिखा निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है। हिमाद्री तुंग सिरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पर याद रखना होगा ओज गुण यहाँ पर प्रकट होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर 91 है। लिखा अर्ध सममात्रिक छंद की पहचान करिए। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो होता है वो दोहा होता है, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। इसके बाद 92 लिखा रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में कौन सा अलंकार लगा है। तो इस बार अलंकार पूछा है, याद रखेंगे सलेस अलंकार। नेक्स्ट 93 लिखा उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट 94 लिखा दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम मरम जाना के रचनाकार पंक्तियाँ किसका है। तो 94 का राइट आंसर बी होता है, कबीर का। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है लाइव, जो रात 8 बजे होता है। इस सेशन में जुड़ के और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सेशन होता है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।